जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी टेक्स्ट बुक का दिया गया है। तो ये आपका एक्टिविटी बेस्ड है, मीन्स आपको इसमें इक्वेशन को कुछ सॉल्व करके दिखाया है और बॉक्सेस में कुछ फिलअप करने के लिए दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन को एक साथ कंसीडर किए गए हैं। तो फर्स्ट मैं इसमें आपको बताऊंगा आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर पाओगे। एलिमिनेट मीन्स होता है कि हमको बाहर करना, एलिमिनेशन मेथड मीन्स हुआ। तो पहले आप जो इक्वेशन दिए गए उसको लिख लोगे। इक्वेशन 1 हो गया 5x - y = 18, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे हम पहले कंपेयर करते हैं कि इस इक्वेशन के किस वेरिएबल को आसानी से हम इक्वल कर सकते हैं। तो 2y फर्स्ट इक्वेशन का है और -y सेकेंड इक्वेशन का है। तो इक्वेशन 2 को इजीली हम कर ले सकते हैं। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन 2 को, तो ये आपका हो जाएगा 10x - 2y = 36। इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेंगे। फिर उसके बाद एडिंग, क्योंकि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में देख रहे होंगे +2y और -2y, इसलिए इसको हम एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 और 3। 1 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो 3x + 2y = 29 और ये आपका 10x - 2y = हो जाएगा 36। इसको आप जब ऐड करोगे तो ये आपका 2y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 13x = 65। तो इसमें आपका जो x हो जाएगा 65/13। तो 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65। x की वैल्यू आपको कितना मिल गई? 5। तो अब इस x की वैल्यू आप इक्वेशन 1, 2, 3 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो नॉर्मली हम जो इक्वेशन की वैल्यू होती है वो फर्स्ट इक्वेशन में ही रखते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है? 3x + 2y = 29। तो यहाँ पे आप x की जगह कितना रख देंगे? 5 + 2y = 29। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 + 2y = 29। इधर 15 प्लस में है तो उस साइड जाके हो जाएगा माइनस। 29 - 15 मीन्स इसमें आपका 2y = हो जाएगा 14। तो y = हो जाएगा 14/2। y = क्या हो जाएगा? 7। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x और y की वैल्यू कितना आ गई आपकी? 2 और 7। तो इन दिस वे हियर यू कैन सी द solution of the given simultaneous linear equation is 2 and 7। ये आपका एलिमिनेशन मेथड से था। तो इसके बाद अब आगे मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। अब इसका भी हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया। अगला जो आपका है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्टली आप उसमें लिखेंगे कि जो इक्वेशन है ये आपका 29 = 1, 5x - y = 18, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से आप जो है -y = लिख सकते हैं 18 - 5x, और अगर दोनों तरफ -y से मल्टीप्लाई किया जाए -1 से, -1 × -y = -1 × 18 - 5x। तो ये आपका हो जाएगा y = -1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -18 + 5x। अब ये जो आपको y की वैल्यू मिली है इसी को हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट
substitute the value of y in इक्वेशन 1। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि इक्वेशन 1 कितना है 3x + 2। अब यहाँ पे आपको देखना होगा y की जगह आपको कितना रखना होगा -18 + 5x = 29। अब आप ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 2 36 हो जाएगा और ये आपका +10x = 29। तो 3x और 10x को एक साथ ऐड कर लोगे आप -36 = 29। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13x - 36 = 29। उस साइड जाके आपका 36 प्लस हो जाएगा तो 13x = आ जाएगा 65। तो x = हो जाएगा आपका 65/13। 13 में 13 13 5 65। तो x की वैल्यू मिल गई आपको क्या 5। फिर यहीं से आप जो y = आपका आया है -18 + 5 की जगह आप रख देंगे 5। तो y = हो जाएगा आपका -18 + 5 5 25। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो y की वैल्यू जो हुई वो 7 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड में भी आपको जो x और y का सॉल्यूशन वैल्यू आ रहा था, जो कॉमन और यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था उसका x का 5 और y का 7, सेम उसी मेथड के बाद जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया तो हमको यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन मिला वो 5 and 7। Dear students, in this way we have seen that what is linear equation in two variables, simultaneous linear equation, and solving their methods. There are two methods I have explained you by giving example substitution method and elimination method. Now we come to the practice set 1.1. In first question you have solved the equation by elimination method and you have given some blank boxes. यहाँ पे आपको blank boxes दिए गए हैं जिसको आपको fill up करना है। Complete the following activity to solve the simultaneous equation. 5x + 3y = 9, equation 1. 2x - 3y = 12। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो आपका y का कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल है, प्लस है और माइनस है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है जिससे कि ये y का कोफिशिएंट एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 को जब ऐड करेंगे तो आपका ये 3y - 3y कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 + 2 करेंगे तो ये आपका 7x आ जाएगा। 9 + 12 करेंगे तो आपका 21 होगा। 7x = हो जाएगा 21। सेकेंड स्टेप है 21/7। 7 3 = 21, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। फिर आपका यहाँ पे प्लेस x = 3 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको रखना है तो x की जगह पे आपका ये 3 आ जाएगा। तो 5 3 = 15। 15 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -9 - 15। तो यहाँ पे आप बिगर नंबर का साइन कंसीडर करोगे तो आपका आ जाएगा -6। y = हो जाएगा -6/3। तो आप ये 2 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आपका इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, x की वैल्यू जो है वो 3 और y की वैल्यू -2। Dear students, now we have come to our next question, question number 2. Question number 2, you have given 8 sub-questions of simultaneous equation. There no any mention you have solved the questions by particular method. You can solve the question both methods, elimination method and substitution method. But I think here elimination method is easy for you. So we have solved all the sub questions of question number 2 by elimination method. In question number first, you have given 3a plus 5b is equals to 26. This is your equation 1. A plus 5b is equals to 22. A equation 2. तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो जो b का कांस्टेंट है वो 5 है
कोफिशिएंट 5 है, इक्वल है और दोनों प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्टली सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। तो यहाँ जितने साइन है वो चेंज हो जाएगा, इस प्लस का माइनस, इस प्लस का माइनस और इस प्लस का माइनस। 3 माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा 2a और ये 5b कैंसिल आउट हो जाएगा। 26 माइनस 2 करेंगे, 22 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4/2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो आपको यहाँ पे जो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी किसी भी इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 है क्या आपका 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। तो यहाँ आपको 3 की जगह कितना लेना होगा 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 26। ये हो जाएगा 6 प्लस 5b इक्वल्स टू 26। अब इसके बाद आपका जो 5b के बाद 6 है वो राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 5b इक्वल्स टू आ जाएगा 20, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20/5। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका a एंड b इक्वल्स टू a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है 4 इज द solution of given simultaneous equation. That's all. In this way you have solved question number 1. Now we come to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया गया है वो है इक्वेशन, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा सा डिफर इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो कोई कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल का वो इक्वल नहीं दिया गया है। तो x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वेशन 1 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो 7y और 2y है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा दो 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा दो 7 से। तो जब आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 14y इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। और जब आप इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 21x माइनस 14y इक्वल्स टू 49, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ जैसा देख रहे हैं कि y का जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोफिशिएंट है, वो अपना इक्वल हो गया। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब आज इस इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 14y इक्वल्स टू 20, 21x माइनस 14y इक्वल्स टू 29। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करने जाएंगे तो ये आपका, तो यहाँ पे अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 21x प्लस 2x ये आपका हो जाएगा 23x और प्लस 14y माइनस 14y ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 69। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 69/23। तो 23 से जब आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 23 3 69। अब आप जो x की वैल्यू 3 आई है उसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट, वैसे हम नॉर्मली इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका क्या था, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई, 3 प्लस 7y
इक्वल्स टू 10। आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। 7y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू आ जाएगा 7/7। तो 1 टाइम्स में इससे डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इन दिस वे xy इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू है 3 and 1 इज द solution of given simultaneous equation. Dear students, now we have come to the question number 3. Here you are given 2x minus 3y is equals to 9. This is your equation 1. And 2x plus y is equals to 30. This is your equation 2. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो y का कोफिशिएंट है वो 3 है फर्स्ट इक्वेशन में। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकंड इक्वेशन में करना चाहें तो उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 6x plus 3y is equals to 39. This is your equation 3rd. Now we have add equation first and third. फर्स्ट एंड थर्ड को आप ऐड करोगे तो ये आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 39। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8x और 39 प्लस 9 हो जाएगा 48। x इक्वल्स टू हो जाएगा 48/8। ये आपका 6 टाइम्स में डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आपको मिल गई 6। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, अभी हम इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिली है 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ का हो गया 12 माइनस 3y इक्वल्स टू 9, माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 12, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में आपका हो जाएगा। तो माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3, y इक्वल्स टू माइनस 3/-3। तो y की वैल्यू आपको कितना मिल गई 1। सोल्यूशन आपका क्या हो गया, इसका सोल्यूशन इज xy इज इक्वल्स टू, तो आपको x की वैल्यू कितना मिली 6 and minus 1. Solution is 6 and minus 1. Now we consider question number 4. Question number 4 में जो आपका इक्वेशन दिया गया 5m minus 3n is equals to 9. This is your equation 1. And m minus 6n is equals to minus 7. This is your equation 2. तो यहाँ पे आपको जैसा देख रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में 3n है और इक्वेशन 2 में 6n है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल करना चाहेंगे इनके कोफिशिएंट को तो हमको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 2 वी हैव गेट इक्वेशन 1 इन द फॉर्म 10m माइनस 6n इज इक्वल्स टू 38। दिस इज योर इक्वेशन 3rd। अब यहाँ पे दोनों जो सेकेंड और थर्ड है हमको माइनस साइन में मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3rd। अब आपको इसमें सब्ट्रैक्ट कराना है इक्वेशन 2 को 3rd से। तो फर्स्टली यू हैव नोट डाउन इक्वेशन 3rd 10m माइनस 6n इक्वल टू 38। नाउ m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। तो आप जब करते हो तो साइन चेंज होता है, इसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और इस माइनस का प्लस। तो आप 10m में से माइनस m करोगे तो आपका 9m आ जाएगा और 6n से कैंसिल आउट हो जाएगा। 38 प्लस m करोगे तो आपका आ जाएगा 45। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 45/9, 9 5 45। m की वैल्यू आपको कितना मिली यहाँ पे 5। सब्स्टिट्यूट द value of m in equation
1। अब आपको इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। अब इस इक्वेशन 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन 1 है आपका 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू आप रखोगे 5 इंटू 5 माइनस 3n इक्वल्स टू 19। तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 3n इक्वल्स टू 19 माइनस 3n इक्वल्स टू 19 माइनस 25 माइनस 3n इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -6। तो यहाँ से आपका जो n की वैल्यू है n इक्वल्स टू -6 अपॉन -3, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन इज mn इक्वल्स टू m की वैल्यू आपका 5 है और n की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। Dear students, now we come to the question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट अगर हम छोड़ दें तो x का कोफिशिएंट हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा दें। अगर इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20। दिस इज योर इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में दोनों कोफिशिएंट आपका 5 हो गया है, तो ये प्लस साइन में इसलिए इसको आपको सेपरेट करना होगा। सब्ट्रैक्टिंग, तो आपको इसमें जो सब्ट्रैक्ट कराना होगा फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा रहे हो आप इक्वेशन थर्ड से, तो 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 20 और आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो साइन चेंज होगा, इस प्लस का माइनस, इसका माइनस और इस माइनस का प्लस। तो 5x कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 माइनस 2y करेंगे तो आपका आ जाएगा 23y इक्वल्स टू 23, 20 प्लस 3। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 23 अपॉन 23। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू जो है आ जाएगी 1। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यह है आपका 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। तो यहाँ आप कितना ले लेंगे? x की जगह x की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो आपकी 1 है, तो +2 इंटू 1 इक्वल्स टू -3। तो 5x प्लस 2 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे आपका 5x इक्वल्स टू -3 -2 हो जाएगा। 5x इक्वल्स टू आ जाएगा -5। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -5/5। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी -1। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन इज xy। तो x की वैल्यू आपको -1 आई है, -1 है 1। अब स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जो आपको बताया इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 5 ही आपका 2 मार्क्स के लिए हो सकता है। तो अभी आपको जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स में हो सकता है, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो हियर वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर 6 गिवन इक्वेशन 1/3x plus y is equals to 10/3. This is your equation 1 and equation number second 2x plus 1/4y is equals to 11/4। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इक्वेशन 2 में डिनोमिनेटर में 4 है इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे।
जब आप इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वेशन आपका कुछ इस फॉर्म में आएगा 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 10/3 इंटू 3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन 3 कंसीडर करें। और इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को जब 4 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इक्वल्स टू 11/4 इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो y का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमको इक्वेशन 4 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर करें। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 5। आप इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हो इक्वेशन नंबर 5 से, तो पहले आप इक्वेशन नंबर 5 लिखोगे 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33 और ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे आपका साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इस प्लस का माइनस और ये माइनस होगा, तो 24 में से आप ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 23x इक्वल्स टू 23, x इक्वल्स टू आ जाएगा 23/23, तो x की वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी। अब आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख सकते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 में रखूंगा। Substitute the value of in इक्वेशन 3 में रखूंगा, तो इक्वेशन 3 है आपका x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 10, तो 3y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10 माइनस 1। 3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 9/3। y की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। तो आपका इसका जो आंसर होगा सॉल्यूशन इज xy इक्वल्स टू, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितना मिली थी, x की वैल्यू 1 मिली थी, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 1 और 3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट के लिए मैं रुक जाता हूँ। Dear students, now we come to the question number 7. This is your second last question of this chapter. 99x plus 101y is equals to 499. This is your equation 1. And 101x plus 99y is equals to 501. This is your equation 2. तो यहाँ पे आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है 1 प्लस 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 200x प्लस 200y इक्वल्स टू, इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1000। आप इसको 200 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 5। दिस इज योर इक्वेशन 3। अब फिर से वापस उन्हीं दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट कराना है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, -2x माइनस यहाँ पे आपका +2y, -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये भी आपका आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो -2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा -2। तो यहाँ पे आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2/-2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आपका 4th हो जाएगा।
तो आप थर्ड और फोर्थ में देख रहे हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई है। तो नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इक्वेशन थर्ड आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और इक्वेशन 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 6, x इक्वल्स टू 6/2, x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3। प्लेस x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में आप x की वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 3, y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आपको x y इक्वल्स टू x की वैल्यू आपकी 3 है और y की वैल्यू 2, 3 इज द सोल्यूशन। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है सेम वे में है। आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली। मुझे नहीं लग रहा है कि बताने की ज़रूरत, आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 के वीडियोस में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। अभी हाल ही में मैंने स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस विद AKP फॉर मोर वीडियोस ऑन मैथ्स एंड साइंस। थैंक यू।